हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिब अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महा टीईटी का एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक देखेंगे जो कि है ऑक्सिलरीज। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड बने हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सारे टाइप्स देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और न्यू वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना, क्या होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज टुगेदर विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस। तो ये मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं और टेंस बताएंगे कि कौन से टेंस में हमारा सेंटेंस, मूड बताएंगे क्या है, नेसेसिटी है, पॉसिबिलिटी है, मूड बताते हैं सेंटेंस का, ये एक्टिव है या पैसिव है, वॉइस भी बताते हैं ये, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों के लिए ऑक्सिलरीज जो है वो यूज़ होते हैं। दो मेन टाइप की ऑक्सिलरीज है, पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल ऑक्सिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है। Primary auxiliaries, the verbs be, have and do and their various forms can be used as a main verb in a sentence. They can also be used as a helping verb, ठीक है। तो ये जो है बी में is, am, are, was, were, ये सब आ जाते हैं। have में have, has, had, do में do, did, does, ये सारे जो है कभी कभी मेन वर्ब्स की तरह भी यूज़ होते हैं सेंटेंस में। जैसे I am a girl, तो I am a girl में am जो है ना वो मेन वर्ब है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरा लड़की होना एक मेन वर्ब है। कभी कभी ये मेन वर्ब्स में भी यूज़ हो जाते हैं और कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी यूज़ होते हैं। जैसे आई वॉज प्लेइंग एन इंटरेस्टिंग गेम, तो मैं खेल रही थी, है ना। यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गया हमारा? प्लेइंग। और वॉज क्या हो गया? प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब। तो कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी यूज़ होते हैं, ठीक है। द ट्विंस आर ड्राइविंग आइडेंटिकल कार्स, तो ड्राइविंग जो है मेन वर्ब है और आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि है प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। कभी कभी ये टेंसेस के लिए यूज़ होते हैं, कभी कभी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, जैसे डू यू विश टू सी द टेम्पल, वर्बल क्वेश्चंस बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। डू जो है ऑक्सिलरी है और विश जो है मेन वर्ब है। डिड ही गिव यू हिज टेलीफोन नंबर, ये भी वर्बल क्वेश्चन है, इसमें भी डिड जो है वो ऑक्सिलरी है और गिव जो है मेन वर्ब है। कभी कभी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे आई हैवेंट कंप्लीटेड माई वर्क येट, तो हैवेंट क्या है? ऑक्सिलरी है और कंप्लीटेड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो इस तरीके से ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है सारी, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, डज, हैव, हैज़, हैड। नाउ सेकेंड टाइप मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। ये आपके महा टीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, ऑक टू, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी बताएंगे कुछ वर्ड्स प्रोबेबिलिटी बताएंगे, एबिलिटी बताएंगे, विलिंगनेस बताएंगे, कंपल्सरी बताएंगे ना, कंपल्सन बताएंगे, नेसेसिटी बताएंगे, परमिशन बताएंगे और कुछ वर्ड्स एडवाइस भी बताते हैं। अभी हम देखेंगे कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी किस एक्सप्रेशन को या किस मूड को बताएगा। मॉडल्स आर ऑलवेज यूज विद द मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये हमेशा अकेले नहीं आते। द मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये कभी चेंज नहीं होती है, सब में एक जैसे रहते हैं। जैसे कैन आई से समथिंग, परमिशन है, कैन जो है वो परमिशन को बता रहा है। मिहिर कैन प्ले द पियानो वेल, अब यहाँ पे जो कैन है ना वो एबिलिटी को बता रहा है कि भाई वो बजा सकता है। यहाँ पे क्या है? कैन मैं कुछ कह सकता हूँ, कैन आई से समथिंग, कैन आई इंटरप्ट ना। तो यहाँ पे हम कैन जो है परमिशन के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कैन एबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये दोनों भी कैन अलग अलग मूड के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस आपको सही आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है। कुड आई प्लक अ फ्लावर, यहाँ पे परमिशन है ना, तो ये कुड भी जो है परमिशन के लिए यूज़ होता है। मे आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, तो मे जो है परमिशन बता रहा है। इट मे रेन टुमारो, अब ये वाला मे जो है ना वो पॉसिबिलिटी बता रहा है कि भाई हो सकती है बारिश की पॉसिबिलिटी है।
इट माइट रेन टुमारो, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। मे माइट जो है पॉसिबिलिटी बता रहे हैं इस सेंटेंस में, लेकिन जब ये मे स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये परमिशन बता रहा है। वी शैल सी दैट यू रिटर्न द मनी, ये एबिलिटी बता रहा है ना, कि भाई वी शैल सी दैट यू रिटर्न द मनी, एबिलिटी बता रहा है शैल। यू शुड एक्सरसाइज डेली, शुड जो होता है ना हमेशा एडवाइस बताता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आई विल लर्न टू स्विम हाउएवर डिफिकल्ट इट इज़, ठीक है, मैं सीखूंगा, ये डिटर्मिनेशन बताता है कि मैं सीखूंगा चीज़ों को। पास्ट हैबिट में अगर हम कोई काम कर रहे हो तो वो कौन सा मूड बताएगा मॉडल ऑक्सिलरी, वुड। आई वुड वॉक फॉर एन आवर एवरी मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मैं हर सुबह 1 घंटा वॉक करता था। जो भी पास्ट हैबिट को अगर हमको बताना है तो हम वुड यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कैसे ये यूज है। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट यूज टू सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ऋषिकेश वुड फाइंड अ बेटर जॉब, यहाँ वुड जो है पास्ट हैबिट बता रहा है, राइट, और जो यूज टू भी पास्ट हैबिट के लिए वो यूज़ होता है, तो यहाँ वुड हट जाएगा और यूज टू आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऋषिकेश यूज टू फाइंड अ बेटर जॉब, ठीक है, यूज टू के साथ हमेशा फाइंड आएगा, है ना। और ये वुड है, वुड यूज टू एक साथ यूज़ नहीं होते, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में वुड यूज टू ये भी एक साथ यूज़ नहीं होते, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। फोर्थ में विल यूज टू ये भी रॉन्ग है, सही है ऋषिकेश यूज टू फाइंड अ बेटर जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर सीकिंग परमिशन। तो परमिशन के लिए हमने क्या देखे, कैन, आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल, कैन आई यूज़ योर फोन, है ना। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेसिंग अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट में है उसको बताता है वुड, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। ही वुड प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ। नेक्स्ट है, व्हाट डज द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेस। आई विल कैरी योर बुक, मैं तुम्हारी बुक को उठाऊंगा। प्रोबेबिलिटी बता रहा है यहाँ पे बुक, कि भाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं तुम्हारी बुक्स उठाऊंगा, नहीं भी उठा सकता है तो उठाऊंगा, यहाँ पे इसका सही आंसर है प्रोबेबिलिटी। ऑप्शंस देख के भी आप इसमें सही मॉडल ऑक्सिलरी का मूड बता सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यू शोइंग ऑब्लिगेशन फॉर द गिविंग सेंटेंस। ऑब्लिगेशन बताना है हमको, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मस्ट बी। मस्ट बी क्या बताता है, मस्ट बी जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है ना, मस्ट ये बताता है ऑब्लिगेशन, ठीक है। द ताज मस्ट बी वॉश क्लीन विथ, मस्ट बी वॉश्ड क्लीन विथ सॉल्ट फ्री वाटर, इन्हें क्लीन वाटर से धोना है जो सॉल्ट फ्री हो, ऐसे वाटर से हमको ताजमहल को धोना है, ये बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे आप, ऑब्लिगेशन के लिए हमेशा क्या यूज़ होता है, मस्ट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एडवाइस फॉर द गिवन सेंटेंस। हमको यहाँ पे एडवाइस देना है, तो हमें देखे थे शुड यूज होता है एडवाइस देने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा यू शुड नॉट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चूज द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग सर्टेनली इन द गिवन सेंटेंस। तो सर्टेनली के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सर्टेनली जो चीज़ें बताते हैं ना, सर्टेनली मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी चीज़ होती है, विल। कभी कभी प्रोबेबिलिटी भी बताता है विल, और कभी कभी सर्टेनली, तो दोनों भी ऑप्शन याद रखेंगे आप विल के लिए। चूज द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग सर्टेनिटी ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो हमने अभी कहा सर्टेनिटी के लिए हम विल यूज़ करते हैं, विल हैव, ये सब चीज़ें सर्टेनिटी बताती है। विल हैव लाफ्ड इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड, है ना, हंस रहा होगा अपनी फ्रेंड्स की कंपनी में, है ना, सर्टेनिटी बताती है चीज़ों की, ये फ्यूचर में ऐसा काम हो गया, हो चुका होगा। चूज द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एडवाइस। तो हम आपको पता है इसके लिए हम शुड यूज़ करते हैं, तो शुड आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब शोइंग कंपल्शन। तो कंपल्शन कौन बताएगा, वी मस्ट वरी अबाउट जंक फूड, है ना, मस्ट,
कंपल्सरी चीज़ें बताता है मस्ट, और मस्ट बी बताता है ऑब्लिगेशन। हाँ, चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एडवाइस फॉर द गिवन सेंटेंस। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा, यू शुड नॉट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा। आई थिंक रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बट इसका आंसर यू शुड वाला ऑप्शन नंबर 2 है। चूज द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज शोइंग सर्टेनिटी ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें सही है इसका, ही विल हैव लाफ्ड इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो ही विल हैव जो है ये भी सर्टेनिटी बताता है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एडवाइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। आवर टीचर कुड ग्रो एनॉर्मलसली बाय लर्निंग फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा आवर टीचर शुड ग्रो। शुड आएगा, एडवाइस के लिए शुड यूज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शुड। चलिए, ओके, इस डायग्राम में आपको सारी मॉडल ऑक्सिलरीज एक साथ देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए ये कैसे बनाए हैं हमने। सर्टेनिटी के लिए विल और विल हैव यूज़ होता है, एडवाइस के लिए हमेशा शुड यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज़ होता है, पास्ट हैबिट को बताने के लिए वुड यूज़ होता है, परमिशन के लिए कैन और मे यूज़ होता है, कंपल्शन बताने के लिए मस्ट यूज़ होता है, ऑब्लिगेशन बताने के लिए मस्ट बी यूज़ होता है, एबिलिटी बताने के लिए कैन यूज़ होता है। ठीक है, तो ये टोटल 8 टाइप की मॉडल ऑक्सिलरीज है, सारी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका भी एक ये ऐसा चार्ट बना के आप अपने पास रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। Hope you like this discussion, this information. Please like and subscribe our channel Arif Academy. Thanks for watching.